नमस्कार स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली नंबर 6 परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन परिमाप के बारे में जानेंगे। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप कोई भी बहुभुज है उसकी सभी भुजाओं की कुल लंबाई का योगफल परिमाप कहलाता है। मान लो एक बहुभुज है, एक बहुभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल परिमाप कहलाता है। जैसे अपन एक आकृति ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 5 भुजाएं हैं। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर। तो इस बहुभुज का परिमाप क्या होगा? जो ये भुजाएं दे रखी है, इनकी जो लंबाई दे रखी है, उन सब का योगफल इसका परिमाप होगा। तो जैसे ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर और अगली भुजा है 2 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 2 सेंटीमीटर। इन सब का टोटल कर देते हैं, वही इसका परिमाप होगा। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 2 16। तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। तो अपने इस चैप्टर के अंदर 3 प्रकार की आकृतियाँ दे रखी है जिनका अपने को परिमाप ज्ञात करना है। उसमें पहली आकृति है आयत। तो सर्वप्रथम अपने को आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का एक तो सामान्य से तरीका ये है कि आयत की जितनी भी भुजाएं दे रखी है उन भुजाओं की लंबाई का अपन योगफल करके आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल आयत का परिमाप कहलाएगा। जैसे ये एक आयत है जिसका नाम है A, B, C और D। ये है 8 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है भी आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? जैसे AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, BC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, CD की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और AD की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका अपन टोटल कर देते हैं। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो इस आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ये तो अपन 4वीं 5वीं क्लास के अंदर परिमाप ज्ञात करने के लिए तरीका काम में लेते थे। तो आयत ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी है, वो है आयत का परिमाप, जिसके द्वारा अपन आयत से संबंधित सभी सवाल करेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो आकृति दे रखी है इसमें ये तो होती है आयत की लंबाई और ये होती है आयत की चौड़ाई। तो अपन ये वाला मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं। 2 गुणा लंबाई की जगह 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई की जगह 4 सेंटीमीटर। अब सर्वप्रथम अपन ने जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ दी जाती है उसको हल करते हैं। तो 2 गुणा 8 और 4 12। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने जो सिलेबस के अंदर दूसरी आकृति दे रखी है जिसका परिमाप ज्ञात करना है वो है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल वर्ग का परिमाप कहलाता है। जैसे ये एक अपन वर्ग बनाते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। अब ये वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो अपन क्या करेंगे? वर्ग की जो चारों भुजाएं उसकी लंबाई का योगफल करके इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, टोटल करो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वर्ग के परिमाप ज्ञात करने का तरीका। इसके अलावा वर्ग के परिमाप ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी है, वर्ग का परिमाप। इसका फॉर्मूला ये है 4 गुणा भुजा। तो इसके द्वारा भी अपन वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा? जैसे 4 की जगह 4
और भुजा की जगह जैसे भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो उसको भुजा का मान रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 4 से गुणा किया 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपन वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अपने सिलेबस में जो तीसरी आकृति है जिसका परिमाप ज्ञात करना है वो है त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है, भाई त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल क्या कहलाएगा? त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। जैसे अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी डी। ए है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर और ए सी है 3 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का अपन परिमाप ज्ञात करते हैं। तो इन सब भुजाओं की लंबाई को अपन जोड़ देते हैं, 5 + 4 + 3, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब कल से अपन आगे के जो अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं वो करेंगे। आज अपन ने इस चैप्टर के बारे में सामान्य जानकारी है वो प्राप्त की है।